पूरे उत्तर भारत में बड़ी आफत बनी टिड्डियों से छुटकारे के लिए अब हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करने की तैयारी है। टिड्डियों की समस्या को देखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि टिड्डियों की समस्या के समाधान के लिए इस पखवाड़े ब्रिटेन से 15 स्प्रेयर्स मंगवाए जा रहे हैं, जबकि बाद में 45 और स्प्रेयर्स मंगवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि टिड्डियों के खात्मे को लेकर लंबे पेड़ों और दुर्गम स्थानों पर कीटनाशकों के छिड़काव के लिए जल्द ही इन ड्रोन्स का सहारा लिया जाएगा, जबकि हेलीकॉप्टर से हवाई स्प्रे कराया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक में समस्या के निदान को लेकर समीक्षा की। उन्होंने बताया कि टिड्डी की समस्या को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है और राज्यों के साथ मिलकर इस पर नियंत्रण को लेकर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र टिड्डियों से प्रभावित राज्यों से संपर्क में है और इस संबंध में एडवाइजरी भी जारी कर दी गई। टिड्डियों का दल पाकिस्तान के रास्ते देश की सीमा में प्रवेश कर राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित देश के कई अलग अलग राज्यों में इलाकों में हरियाली नष्ट कर रहा है। हम रुक करेंगे इस वक्त इस खबर पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विजय मांडगे लाइव जुड़ गए। विजय, हमने देखा कि किस तरह बीते कुछ दिनों में टिड्डियों ने जमकर जो है आतंक मचाया है, काफी फसलों को प्रभावित किया है, किसानों को काफी घाटा हुआ है। लेकिन अब केंद्र सरकार की क्या प्लानिंग है? क्या टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा? देखिए दीपक, चूंकि टिड्डी दल जो है वो न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के 9 राज्यों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। और जैसी खबरें मिल रही कि भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पर करीब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा अगले कुछ 2 महीने में टिड्डियों की संख्या बढ़ने वाली है। और जो टिड्डी मादा टिड्डी हैं वो नए टिड्डियों को जन्म देने वाली, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बड़ा हमला होगा। और चूंकि रेगिस्तान की तरफ से ये टिड्डी दल आते हैं, भारत में प्रवेश करते हैं राजस्थान से। राजस्थान सबसे महत्वपूर्ण राज्य है जहाँ से टिड्डी दलों का प्रवेश होता है। तो यहीं से रोकने की कवायद अब केंद्र सरकार ने योजना बनाई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ये बयान काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लगातार जो है टेक्नोलॉजी और ड्रोन के जरिए अब छिड़काव किया जाएगा। चूँकि राजस्थान में ये प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन बाकी जगह अभी ड्रोन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन अब सब जगह करनी पड़ेगी ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि टिड्डी दल जो है लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कवर्धा के रास्ते ये छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर सकता है। हवा जैसे जैसे बदलती है वैसे वैसे टिड्डी दल हवा के रुख के साथ अपनी दिशा बदलता है। तो इस तरह से 9 राज्यों तक खतरा फैल गया है। अब इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये कंट्रोल पहले ही किया जा सकता था, पाकिस्तान में तो इसे लेकर आपातकाल घोषित किया गया था, मगर भारत को वैसी तैयारियां करने का मौका नहीं मिला। हो सकता है कि कोरोना संक्रमण के चलते ये तैयारियां करने का मौका नहीं मिला। लेकिन अब चूंकि खरीफ की फसल की बुआई शुरू हो चुकी है और उससे पहले इस टिड्डी दल को खत्म करना बेहद ज़रूरी है, वरना खरीफ की फसल जो है वो उस पर बहुत बड़ा गहरा संकट है। ये केंद्र सरकार भी समझ रही है और राज्य सरकारें भी समझ रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने।